राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं केवल रोने से किसी की किस्मत नहीं बदलती। अगर आंसू बहाने से भाग्य बदल जाता तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। सच्चाई ये है कि किस्मत हमारे कर्मों से बदलती है। इसीलिए चिंता करने और रोने में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कुछ अच्छा करने में करो। समस्याओं के बारे में रोने से बेहतर है कि उनके समाधान खोजे जाएं। याद रखो, जिंदगी में गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। बिना मेहनत के सफलता कभी नहीं मिलती। इसीलिए अगर जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, उन्हें अपनी परीक्षा समझो और आगे बढ़ते रहो। कान्हा कहते हैं, जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय तनाव और चिंता में रहता है उसे पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कब निकल गई। एक और बात हमेशा याद रखना, गुस्से में बोले गए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी गुस्से में कही गई एक कड़वी बात हमारी सैकड़ों अच्छी बातों को मिटा देती है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो, जिंदगी तब सबसे ज्यादा बदलती है जब वे लोग बदल जाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझते थे। कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं हमें मजबूत बना देती हैं। जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है तब उसे समझ में आता है कि दुनिया में उससे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपनी जिद पर जीना सीखो। दुनिया में दो चीजें इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, लालच और डर। जब इंसान बहुत ज्यादा लालची हो जाता है या बहुत ज्यादा डरने लगता है तब वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनके हाथ में रामायण की छोटी सी पुस्तक थी और वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। उसी समय वहां एक नया नया शादीशुदा जोड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस युवक ने बाबा को रामायण पढ़ते देखा और हंसते हुए बोला, बाबा, आप इन पुरानी कहानियों को पढ़कर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? इनसे आपको क्या मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, इंडिया टुडे पढ़ो। उनसे आपको दुनिया की जानकारी मिलेगी और व्यावहारिक ज्ञान भी मिलेगा। ये रामायण तो बहुत पुरानी और बेकार किताब है। बाबा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। इतने में ट्रेन आ गई। युवक जल्दी जल्दी आगे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ गया और बाबा पीछे वाले दरवाजे से चढ़े। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। अचानक उस युवक की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा कि वो बहुत परेशान था। दरअसल वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था लेकिन उसकी पत्नी पीछे ही रह गई थी और ट्रेन छूट गई थी। तभी बाबा धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज ये गलती नहीं होती। रामायण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम नाव में बैठे थे तब उन्होंने पहले माता सीता को नाव पर चढ़ाया था और उसके बाद खुद बैठे थे। अगर तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और बाद में खुद चढ़ते तो आज ये परेशानी नहीं होती। बाबा की बात सुनकर वह युवक शर्मिंदा हो गया। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि पुराना ज्ञान बेकार है और केवल आधुनिक ज्ञान ही सही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों और पुरानी शिक्षाओं में जीवन जीने की बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। इसलिए जीवन में कभी भी पुराने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान को हल्के में मत लो। याद रखो,
जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। एक और बात ध्यान रखना, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। सामने लोग सहानुभूति जरूर दिखाते हैं, लेकिन कई लोग पीछे से उसी दर्द का मजाक बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। भाई भाई का रिश्ता जो कभी दुख सुख बांटने के लिए होता था, आज कई बार केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे ऊपर हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत होइए। दुनिया में सबसे गरीब इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। सबसे गरीब वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। जिस इंसान में हिम्मत होती है वह खाली हाथ होकर भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इस दुनिया में हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ हर दोस्त के भी कई दोस्त होते हैं और कभी कभी वही बातें आगे जाकर परेशानी का कारण बन जाती हैं। जिंदगी ने बहुत लोगों को यह सिखाया है कि अपने ही लोग कई बार गैरों से ज्यादा दर्द दे जाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने ही अपनों को बदलते हुए देख लेता है वह जिंदगी की हर परिस्थिति का सामना करना सीख जाता है। इसीलिए कभी कभी अपनी बातें अपने दिल में ही रखना बेहतर होता है। आप जिंदगी आसान नहीं होती। अगर जीना है तो तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। मेरा रब सब जानता है, वह यह भी जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं और हमारे दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए इंसान को दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर सब देखता है और सही समय पे सबका हिसाब करता है। अगर किसी व्यक्ति से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो कभी कभी उसे फोन या मैसेज करके हालचाल पूछ लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी सच्चाई ये भी होती है कि अगर वो व्यक्ति जिंदा है और फिर भी आपसे बात नहीं करता तो इसका मतलब है कि शायद उसकी जिंदगी में आपकी जगह अब नहीं रही। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन जिंदगी हमें ऐसे ही सबक सिखाती है। प्रेम का असली मतलब हमें तब समझ में नहीं आता जब कोई हमें बहुत चाहता है, बल्कि प्रेम का सही अर्थ तब समझ में आता है जब हम खुद किसी के लिए तड़पते हैं। जब किसी की कमी दिल में महसूस होती है तब पता चलता है कि प्यार क्या होता है। हर इंसान अपनी जगह पर सही होता है। दुनिया में अक्सर लड़ाई सही और गलत के बीच नहीं होती, बल्कि दो सही लोगों के बीच भी हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को देखता है। एक औरत का सच्चा प्यार तब पता चलता है जब किसी पुरुष के पास कुछ भी नहीं होता, और एक पुरुष की वफादारी तब पता चलती है जब उसके पास सब कुछ होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले ये समझ लेना चाहिए कि कौन वफादार है। समय खुद बता देता है कि कौन सच्चा है और कौन गद्दार। कभी कभी दिल में एक ऐसी पीड़ा होती है कि कोई व्यक्ति हमारे दिल में तो रहता है लेकिन हमारे साथ नहीं होता। ये दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि सच ये है कि हर हंसने वाला इंसान अंदर से खुश नहीं होता। बहुत लोग अपनी मुस्कान के पीछे अपना दुख छुपा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार कुछ गलत बातें कहता है तो उससे बहस करने के बजाय कभी कभी अपने कान बंद कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। मकान बनाना आसान है, 4 दीवारें खड़ी कर दो और मकान तैयार हो जाता है, लेकिन घर बनाना आसान नहीं है। घर प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान से बनता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देकर खुशी हासिल करता है
तो उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। ऐसी खुशी बहुत छोटी होती है, क्योंकि दूसरों को दर्द देने से कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। जीवन में हमें अपनी बुराइयों को भी सुनना चाहिए। अगर हम हमेशा अपनी तारीफ ही सुनते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आलोचना हमें सुधारने का मौका देती है। कभी कभी ईश्वर हमें बहुत इंतजार करवाता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह इतना देता है कि हम संभाल नहीं पाते। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, इसलिए जो मिला है उसके लिए आभार महसूस करना चाहिए। अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि वह असफल क्यों हुआ, तो वह अक्सर दो ही कारण बताएगा। पहला, मेरी किस्मत खराब थी। दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच यह है कि सफलता मेहनत और सही सोच से मिलती है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ देता है तो उससे नाराज होने के बजाय उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। जब इंसान ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे सबसे बड़ा सहारा मिल जाता है। एक इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तो वह अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पा लेता है। इच्छाएं पैदा होती हैं और जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो इंसान दुखी होने लगता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मौत से भी ज्यादा दुखद होता है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। जो चीज वास्तव में नहीं है उससे डरने की जरूरत नहीं है। डर अक्सर हमारे मन की कल्पना होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके वातावरण और अनुभवों के अनुसार बनता है। इसलिए हमें किसी को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम हमारी प्रकृति के अनुसार नहीं है तो वह हमें तनाव देता है। इसलिए वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर भरोसा करता है। वह दुनिया की चीजों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही किसी पर खर्च करना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब इंसान को अपनी वफादारी पर भी पछतावा होने लगता है, लेकिन फिर भी सच्चाई और ईमानदारी कभी गलत नहीं होती। अगर जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ सहना आसान हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में दो कहानियां होती हैं। एक कहानी वो सबको सुनाता है और दूसरी कहानी वह अपने दिल में छुपा कर रखता है। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे शब्दों की कद्र नहीं करते। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है कि हम खुद को मजबूत बनाएं। अगर हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन टूट जाएंगे। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार दोनों ही खास होते हैं। ये मैं हर किसी को नहीं देता। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्हें मैं सच में अपना मानता हूं, क्योंकि जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता
उनके लिए हमारे दिल में कोई भावना भी नहीं होती। अक्सर लोग उसी चीज को खोने से डरते हैं जो खोने पर भी वास्तव में उनकी होती ही नहीं। इंसान कई बार कल्पनाओं में इतना खो जाता है कि उसे सच और भ्रम के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। जिंदगी में चाहे आप 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार गिर जाओ, लेकिन एक बात की कसम खा लो कि आप साधारण जीवन जीकर ही संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करने की कोशिश जरूर करेंगे। असफलता कोई हार नहीं होती, बल्कि वो हमें सिखाने आती है। प्रेम बहुत कीमती होता है, इसलिए उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। क्रोध बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। डर बहुत भयानक होता है, इसलिए उससे भागने के बजाय उसका सामना करना सीखना चाहिए। आजकल बहुत से लोग तनाव, चिंता और बेचैनी से परेशान रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। हमें अपने मन को भी समय देना चाहिए। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि इंसान धैर्य रखना सीख ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जिसे अपना दुख बताते हैं वही व्यक्ति बाद में उस दुख का मजाक बना देता है। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं हर किसी को अच्छा समझ लेता हूं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी सिखा देती है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं की कद्र बहुत कम हो गई है। कई लोग केवल पैसे के आधार पर ही किसी की इज्जत करते हैं। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनकी नजरों में सस्ते हो जाते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर आप खुद ही अपने सम्मान को गिरा देंगे तो लोग आपको और भी ज्यादा मजबूर करने लगेंगे। इसीलिए अपनी इज्जत की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बुरा समय इंसान को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वह आपको उसे मजबूत बनाता है। कठिन समय हमें सिखाता है कि हमें कैसे एक मजबूत इंसान बनना है। कुछ लोगों के साथ हमारी जिंदगी में एक अजीब सा रिश्ता होता है। वे हम तभी याद करते हैं जब उन्हें फुर्सत होती है, लेकिन हमें उनकी यादों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमारा दिल दुखाया है, लेकिन सच ये होता है कि हमारी अपनी उम्मीदों ने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया होता है। सच्चा प्यार केवल वादों से नहीं चलता, प्यार एहसास से चलता है। जब दिल से किसी के लिए सच्ची भावना होती है तभी रिश्ता मजबूत बनता है। जबरदस्ती खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से इंसान अंदर से और भी ज्यादा उदास हो जाता है। आज के समय में कई लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसा धर्म होना चाहिए जो इंसान को इंसान बनना सिखाए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन अक्सर लोग सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। यही आज की दुनिया की सच्चाई है। पुराने रिश्ते कई बार तब कमजोर हो जाते हैं जब जिंदगी में कोई नया रिश्ता आ जाता है। इसीलिए रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग झूठ इतनी आत्मविश्वास से बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि वो झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी कीमत तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान दूर चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक पल ही काफी होता है। इसलिए रिश्तों में भरोसे की बहुत कीमत होती है।
कई बार कड़वे बोलने वाले लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं, लेकिन बहुत मीठा बोलने वाले लोग कभी कभी धोखा दे जाते हैं। आज का इंसान पहले जैसा व्यवहारिक नहीं रहा, अब वो अधिकतर व्यवसायिक सोच रखने लगा है। कई लोग रिश्तों को भी लाभ के आधार पर देखने लगे हैं। जब किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है तब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन जिसने मेहनत से सब कुछ पाया होता है वह दूसरों की मेहनत की भी कदर करता है। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझो। एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी ताकत रख सकती है। जैसे समुद्र पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। बनावटी लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग पहले रोकर आपका दुख पूछेंगे और बाद में हंसकर दूसरों को आपके दुख की कहानी सुनाएंगे। रिश्ते उन्हीं लोगों से रखने चाहिए जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जो समय आने पर साथ खड़ा रहे। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन उसे बनाने वाला भगवान कमजोर नहीं है। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि धोखा हमें बहुत कुछ सिखा देता है। चलना तो हमें हमारे माता पिता सिखा देते हैं, लेकिन जिंदगी में संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। जब मोह खत्म हो जाता है तब खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, कोई चीज हो या कोई रिश्ता। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे बुरा ही रहने दो, बस खुद को उससे दूर कर लो। झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक लोग वह होते हैं जो दूसरों के कानों में जहर घोलते हैं और रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करते हैं। बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सही निर्णय लेना, और सही निर्णय अनुभव से आता है, लेकिन अनुभव अक्सर गलत फैसलों से ही मिलता है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है या आपकी आलोचना करता है, दोनों ही बातें अच्छी हैं, क्योंकि प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और आलोचना आपको सावधान बनाती है। इसलिए जिंदगी के हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब क्या हो जाए। दौलत तो कभी कभी विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान हमेशा अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। अगर हम गहराई से सोचें तो हमें समझ में आता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से हो रहा है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब हमारे मन में शांति आने लगती है। जिंदगी बहुत तेजी से बीत रही है, ये रेत की तरह धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसलती जाती है, लेकिन हमें अक्सर यह भ्रम होता है कि हम बहुत बड़े हो रहे हैं और हमारे पास बहुत समय है। सच ये है कि समय कभी रुकता नहीं। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि 2 लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा व्यक्ति सुलझाने लगता है। जब किसी रिश्ते में तीसरे लोगों की दखल बढ़ जाती है तो गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। इसीलिए रिश्तों की बातें हमेशा आपस में ही सुलझानी चाहिए। दुनिया में बोलने वालों की कमी नहीं है। लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो सब कुछ सुनकर भी धैर्य रखता है। सहने वाले लोग बहुत मजबूत होते हैं। जब इंसान दुख में होता है तो उसके मन में बहुत से विचार आते हैं, सवाल उठते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसके सवालों का जवाब देने के बजाय और नए सवाल खड़े कर देते हैं। इसलिए कई बार इंसान
अपने दर्द का जवाब खुद ही ढूंढता है। जीवन में खतरा केवल दुश्मनों से नहीं होता, कई बार खतरा अपने ही लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूबती है। उसी तरह इंसान को नुकसान अक्सर अपने ही लोगों से होता है। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि वे वही लोग हैं जिन्हें हम अपना मानते थे। ऐसे अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कभी कभी प्यार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। हम वास्तव में कैसे इंसान है ये हम खुद ही जानते हैं, बाकी लोग केवल अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए दूसरों की राय के आधार पर अपनी पहचान तय नहीं करनी चाहिए। जहां आपको अपने ही लोगों के सामने बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रहना ही बेहतर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होता। कठिन समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आज के समय में कई बार ऐसा लगता है कि दुश्मनों से ज्यादा दर्द अपने ही लोगों से मिलता है, क्योंकि जिनसे हमें उम्मीद होती है वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। प्यार भी कभी कभी बहुत अजीब होता है। जब कोई व्यक्ति हमें रुलाकर चला जाता है तो उसे चुप कराने की ताकत भी उसी के पास होती है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होता है। जब किसी रिश्ते से मतलब खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता भी हल्का हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है और फिर वापस आता है तो हम सोचते हैं कि अब क्या फायदा, क्योंकि एक बार जो विश्वास टूट जाता है उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कई बार वही व्यक्ति हमारी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमें कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए इंसान को इतना समझदार जरूर होना चाहिए कि वह लोगों को माफ कर सके, लेकिन इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि वही गलती दोबारा दोहराए। अगर कोई व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई आपकी बात मानना ही नहीं चाहता तो उसे मनाने का भी कोई फायदा नहीं है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती वे रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रिश्ता केवल नाम से नहीं चलता बल्कि भावना से चलता है। इस दुनिया में जो भी आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। फिर भी इंसान को इतना अहंकार क्यों होता है, यह समझ से बाहर है। कई लोग बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन सच ये होता है कि उन्हें किसी एक खास व्यक्ति को लेकर बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद की जाए तो उससे मिलने वाली खुशी बहुत अलग होती है। उस खुशी में एक अलग ही सुकून होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर वह आज रुक भी गया तो हो सकता है कि वह कल फिर चला जाए। रिश्तों में कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी करनी चाहिए जिनसे यह महसूस हो कि हम एक दूसरे के लिए खास हैं, क्योंकि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भावनाओं का इजहार भी जरूरी होता है। किसी को नजरअंदाज करना और व्यस्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति सच में व्यस्त है तो वो समय मिलने पर बात करेगा, लेकिन जो व्यक्ति नजरअंदाज करता है वो बहाने बनाता रहता है। कुछ लोगों के लिए सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें रात छोटी लगती है, लेकिन जो लोग अपने सपनों को सच करना चाहते हैं उन्हें दिन भी छोटा लगने लगता है। खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि हम कैसे दिखते हैं, असली खूबसूरती इस बात में होती है
कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप किसी इंसान की असली आदत देखना चाहते हैं तो उसे सम्मान दीजिए, और अगर आप किसी इंसान की असली फितरत देखना चाहते हैं तो उसे पूरी आजादी दीजिए। कभी किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि शांत रहने वाला व्यक्ति भी समय आने पर बहुत मजबूत साबित हो सकता है। कई बार इंसान की खामोशी बेवजह नहीं होती, उसके पीछे बहुत गहरे दर्द छुपे होते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। आज की दुनिया में कई लोग बाहर से बहुत साफ दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वो सामने मीठा बोलते हैं और पीछे बुरा कहते हैं। इसलिए समय रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर समय हमें बदलता है तो वह बदलाव बहुत दर्द देता है। आज के समय में समाज में अक्सर उसी व्यक्ति की इज्जत होती है जिसके पास पैसा और पद होता है। कई लोग इंसानियत से ज्यादा पैसे को महत्व देने लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल पैसे से कोई इंसान महान नहीं बनता। असली महानता अच्छे विचारों से आती है।